नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स में कुछ रूल्स जो भी बजट आया था उसके बाद अप्रूव हुआ, कंसेंट मिली, उसके बाद कुछ एक जो बदलाव है वो 1 अप्रैल 2023 से होने जा रहे हैं। उसमें जो टॉप 10 बदलाव जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एक आम आदमी के साथ रिलेट कर पाएंगे तो वो बदलाव दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला बदलाव है कि जो आपकी न्यू इनकम टैक्स रिजीम है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, क्या है न्यू इनकम टैक्स रेजिम, उसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। तो वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन जाएगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 न्यू इनकम टैक्स रेजिम विल एक्ट एज ए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। द असेसर टैक्स असेसर विल स्टिल बी एबल टू चूज। तो अगर डिफॉल्ट बन जाएगी तो इसका मतलब नहीं आप ओल्ड में नहीं जा सकते, आप बिल्कुल ओल्ड में जा सकते हो दोस्तों। Salaried person and pensioners, the new system's standard deduction for taxable income exceeding 15,50,000 is 52,500, 52,500। तो अगर आप सैलरीड हो, पेंशनर हो और आपकी इनकम एक्सीड हो रही है 15,50,000 से, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 मिलने वाला है न्यू सिस्टम में। ठीक है जी। तो बेसिकली न्यू टैक्स रिजिम को आपके लिए एक बार के लिए पोर्टल डिफॉल्ट दिखाएगा, आप चाहो तो ओल्ड में भर सकते हो। दोनों में कौन सी फायदेमंद होगी दोस्तों, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो इसके ऊपर भी हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। उसके बाद टैक्स रिबेट लिमिट है न्यू सिस्टम में, इन्होंने 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दी है। जी हाँ, 7 लाख तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये बजट में आया था, लेकिन बजट के बाद जब ये कंसेंट के लिए गया तो वहां पे थोड़ा इसमें से चेंज कर दिया। चेंज ये किया दोस्तों कि 7 लाख से ऊपर किसी की इनकम है, अभी कंसर्न ये है कि मेरी इनकम अगर 7,10,000 है तो आप तो बोलोगे मुझसे टैक्स लोगे, जबकि मेरी इनकम 7 लाख से 10,000 ही एक्सीड हुई है, लेकिन टैक्स वहां ज्यादा बन रहा होगा आपका। तो इसमें एक बदलाव आया कि जितने अमाउंट तक का आपका टैक्स बन रहा है, जितने अमाउंट तक का आपका टैक्स बन रहा है उतने की हम आपको एक्स्ट्रा रिबेट देंगे। तो ये बेसिकली जो रिबेट जाएगी, ये जाएगी दोस्तों 7,27,000 के आसपास तक ये रिबेट चली जाएगी। कि अगर आपकी इनकम 7.25 लाख रुपए के आसपास तक है तो भी आपको, ये एग्जैक्ट अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब 7 लाख से ऊपर मेरी इनकम गई, 7 लाख से ऊपर मेरी मान लो एक्स इनकम गई और उस पर एक्स टैक्स बन रहा है, तो इनकम के इक्विवेलेंट अगर टैक्स बन रहा है तो आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर एक्सीड कर रही है आपकी इनकम उस टैक्स से, 7 लाख से ऊपर वाली, फॉर एग्जांपल 7,15,000 आपकी इनकम है, तो 7 लाख से एक्सीड कितना किया, 7 लाख से एक्सीड किया दोस्तों 15,000 रुपए। तो आपका जो भी टैक्स बन रहा है ना अभी 7,15,000 पे, तो 15,000 तक तो आपसे टैक्स नहीं, 15,000 रुपए पे तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये अमाउंट घूम के आएगा 7,27,700 के आसपास। तो अगर आपकी इनकम इस लेवल तक है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो में आपके साथ जरूर बनाएंगे, जिसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 7 लाख तक कितना टैक्स बन रहा है और किस किस अमाउंट पे कैसे कैसे टैक्स बन रहा है, जिस अकॉर्डिंगली आप आपके इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर पाओगे दोस्तों। ऑल्दो न्यू टैक्स रिजीम में है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप न्यू रिजीम में हो तो 15,50,000 से ऊपर आपकी इनकम है तो 52,500 कर दिया है, बाकी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको ओल्ड रिजीम में है ही। इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हो चुका है दोस्तों, 0 से 3 पे नील, 3 टू 6 पे 5, 6 टू 9 पे 10, 9 टू 12 पे 15, 12 टू 15 पे 20, अबाउ 30,000 30% जो कि न्यू में है। इसके बाद एलटीए, तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अर्लियर 3 लाख का एग्जामेशन थी, 25 लाख तक की एग्जामेशन कर दी गई है दोस्तों। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स, तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स थे अब उन पे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे। तो इससे आपको काफी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इतने दिन आप लॉन्ग टर्म वाले आपके बेनिफिट्स ले रहे थे इंडेक्सेशन वगैरह से रिलेटेड, वो अब आपको नहीं मिल पाएंगे, इसको शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। मार्केट लिंक जो डिवेंचर्स है उनको भी अब 1 अप्रैल से शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। ग्रैंडफादरिंग का जो प्रोविजन था 1 लाख रुपए के एग्जामेशन तक का, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आपकी कोई एलआईसी आपने करा रखी है जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है और आप 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स ऐसी कोई पॉलिसी कराते हो जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है, तो उसकी जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगी, वो टैक्सेबल होने वाली है, अदर देन यूलिप। न्यू इनकम टैक्स रूल वॉन्ट एप्लीकेबल ऑन यूलिप, के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो यूनिट लिंक्ड होती है। अगर यूनिट लिंक नहीं है और आपका अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है तो उनसे जो रिगार्डिंग प्रोसीड होगी उसके ऊपर अब टैक्स लगने वाला है। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म सेविंग, आप सोचते थे कि मैं लॉन्ग टर्म सेविंग करूंगा
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से, जिससे 1010D में वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। तो अगर आप साल का 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम देने वाले हो तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को भी बेनिफिट दिया है दोस्तों। क्या बेनिफिट दिया है? मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जमा कराते थे, ये इंक्रीज हो रही है 30 लाख फ्रॉम 15 लाख। द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर मंथली इनकम स्कीम will be increased to 9 lakh from 4.5 lakh for single accounts and 15 lakh from 7.5 lakh for joint accounts। तो आपकी जो मंथली इनकम सेविंग स्कीम है उसकी, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 7.5 से 15 लाख कर दी गई है, सिंगल है तो 4.5 से 9 लाख कर दी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो लिमिट है 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया। इसके बाद फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन टू ई गोल्ड रिसिप्ट नॉट टू अट्रैक्ट कैपिटल गोल्ड। While presenting budget 2023, Sitaraman said there will not be any capital gain tax if physical gold is converted to an electronic gold receipt and vice versa this will be। तो अगर आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड आप चाहते हो कि मैं उसको ईजीआर में कन्वर्ट करूं, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। या फिर आपके पास ईजीआर पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट पड़ी है, उसके थ्रू आप फिजिकल गोल्ड लेना चाह रहे हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बदलाव है बेसिकली जो 1 अप्रैल 2023 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। अकॉर्डिंगली आपको जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें आपकी टैक्स प्लानिंग करनी है। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि जो अब हम आईटीआर भरने वाले हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर की, क्या उसमें भी एप्लीकेबल है? नहीं, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड जो भी आपकी इनकम होगी। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 23-24 के लिए हमें, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि ये 23-24 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 23-24 असेसमेंट ईयर की बात होती है यहाँ पे, कि अगर आपका असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो उसका असेसमेंट ईयर होता है 23-24, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। वीडियो के एंड में जो आपको वीडियो दिख रहे होंगे बजट से रिलेटेड, न्यू टैक्स रिजिम से रिलेटेड, कौन सा रिजिम बेटर है, वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।